टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में सिलेक्ट हुए अगर हम बैट्समैन की बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ये कुछ मोटे मोटे नाम हैं जो निकलकर सामने आते हैं। लेकिन अगर आप इन सारे बैट्समैन के मौजूदा रिकॉर्ड्स की बात करें, पिछले कुछ समय में किस तरह से इन बैट्समैन ने गेम दिखाया है या कितने ये कंसिस्टेंट रहे हैं, तो सिर्फ एक ही नाम निकलकर सामने आता है और वो नाम है विराट कोहली का। लेकिन उसके बावजूद भी आप एक ट्रेंड देखेंगे कि इस समय विराट कोहली के नाम को लेकर बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड चलाया जा रहा है। मतलब कल जब हमने वीडियो किया था विराट कोहली को लेकर, तो उसके ऊपर तो एक शख्स का कमेंट आया था कि विराट कोहली जो है वो सिर्फ नौसिखिया बॉलर्स के सामने ही रन बना पाता है। अब आप मुझको एक चीज बताओ, लास्ट टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट जब विराट कोहली आपको रन बनाकर जिता के लेके गया था, तब के वहां पर नौसिखिया बॉलर थे। हारिस रऊफ का खौफ था ना उस समय। रवीज राजा बोल रहा था ना उसको लेकर कि भाई 150 की स्पीड से तू बॉल फेंक, सामने वाला तो तेरी बॉल को टच भी नहीं कर पाएगा। मौजूदा आईपीएल में भी ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ नौसिखिए बॉलर ही हैं। भाई अर्शदीप सिंह को यहां पर रन पड़े हैं और अर्शदीप सिंह इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं, और नए नवेले तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आईपीएल में काफी मैचेस अर्शदीप भी खेल चुके हैं। अब आप अगर बिल्कुल ही पकड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं भैया यस इस बॉलर को इसने इतना मारा उतना मारा, तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल सर्किट में नए नवेले बॉलर्स नहीं रहते और वहां पर सभी पके हुए आम रहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सर्किट में भी एक आध दो बॉलर ऐसे रहते हैं जो पुराने रहते हैं, बाकी तो नए ही आते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली की आलोचना काफी हो रही है, बट अगर हम लोग मौजूदा आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी इससे जुदा है। मतलब कि शायद विराट कोहली की एज अगर अभी जितनी है उससे 4-5 साल कम होती तो इतना किसी में कहने की शायद दम ही नहीं होती। ये बात तो हमको बिल्कुल माननी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए विराट कोहली जिस एज में अभी है, उस एज में जिस तरह की कंटिन्यूस परफॉर्मेंस बंदा दे रहा है, उसके बाद में आप उस बंदे की इस तरीके से आलोचना करें, ये चीज बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी जम नहीं पाती। मतलब अगर विराट कोहली की बात करें तो इस बार के आईपीएल में 12 मैचेस की 12 इनिंग्स में 634 रन बनाकर टॉप पर है। इसमें उनका एवरेज रहा है 70.44 का, स्ट्राइक रेट रहा है 153 का, 55 चौके हैं और 30 छक्के। अब एक प्लेयर जब आपको इतने रन्स बनाकर दे रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उसके एफर्ट्स को मानना पड़ेगा। लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड रहते हैं किसी बढ़ते हुए खिलाड़ी को नीचे गिराने के लिए, कि हम लोग उसकी सफलताओं के बारे में कभी उसके बारे में बात नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कोहली के साथ हो रहा है, ये धोनी के साथ भी हुआ, ये सौरव गांगुली के साथ भी हुआ, ये द्रविड़ के साथ भी हुआ, ये इवन सचिन भाई साहब सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुआ। तो कोहली को इसके लिए अपवाद नहीं, बट कोहली के जो स्टैट्स सामने रखे हुए हैं उनको आप डिनाई करके बंदे की बुराई करना कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्ट है। और अगर आप इस चीज को लेकर स्टिक रहना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी गलती है। मतलब एक स्टैट और आपको मैं बताता हूं कि अगर हम लोग बात करें आईपीएल की ही, क्योंकि आईपीएल ही खेलते हैं इंडियन बैट्समैन, मौजूदा आईपीएल में अगर मैं टॉप रन बनाने वाले बैट्समैन की बात करूं तो 249 मैचेस में 241 इनिंग्स खेलने के बाद में विराट कोहली ने 7897 रन बनाए हैं। मतलब कि अगर बंदा अभी 103 रन और बना लेता है ना, तो 8000 रन तो उसके आईपीएल में ही पूरे हो जाएंगे। इसमें उसका हाई स्कोर रहा 113, एवरेज अच्छा खासा हेल्दी है 39 का ऑलमोस्ट, और सबसे बड़ी बात जो स्ट्राइक रेट रहा है 131 का रहा है। इसमें उस बंदे ने जो 50s मारी है 55 मारी है, छक्के 264 है। तो ये टॉप परफॉर्मेंस है ना, ऑलमोस्ट 8000 रन की दहलीज पे बंदा खड़ा हुआ है। इसके बाद में अगर सेकंड बेस्ट की मैं बात करूं तो सेकंड बेस्ट यहां पर शिखर धवन है, जो कि 222 मैचेस खेलने के बाद में 6700 रन के साथ है, मतलब 1100 रन कम है। तीसरे नंबर पर डेविड वार्नर है जो कि 183 के साथ में 183 मैचेस में 6500 रन बना चुके हैं, ये 1300 रन पीछे हैं। रोहित शर्मा की बात करें जो कि मौजूदा इंडियन टीम के कप्तान है, वो 255 मैचेस में 6500 रन बना चुके हैं, मतलब ये भी 1300 रन पीछे हैं। 50s की बात करें तो रोहित शर्मा की 42 50s हैं बस। डेविड वार्नर जरूर 50 के मामले में आगे हैं विराट कोहली से, 61 50s डेविड वार्नर ने हिट करी है। और इसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो स्कोर इसके बाद सुरेश रैना का बेस्ट आता है 205 मैचों में 5500 रन, मतलब कि ये तो फिर 2300 रन ही कम हो गए। तो अगर हम लोग एक टॉप 4 खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें विराट कोहली स्टिल अपने नियरेस्ट अपोनेंट से करीब 1000 रन आगे। बट उसके बावजूद भी आप देखिए कि बंदे की इतना क्रिटिसिज्म किया जा रहा है जैसे कि बंदा खेल ही नहीं रहा। मतलब यहां पर आईपीएल में हमारे सामने केएल राहुल जैसे भी खिलाड़ी जो कि मतलब खेल ही नहीं पा रहे। लास्ट मैच में जिस तरीके से बंदे ने 83-87 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, टीम हारी,
टीम के ओनर से सरेआम कैमरे के सामने लताड़ पड़ी और अब ऐसा लग रहा है कि शायद लखनऊ की टीम उनको रिटेन भी नहीं करेगी। उसके बाद भी आप देखेंगे केएल राहुल की उतनी बुराई नहीं होती, बल्कि बंदा अगर बीच में एक आध 50 मार देता है तो लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। रोहित शर्मा की भी अगर हम लोग बात करें तो मौजूदा समय में रोहित शर्मा को लेकर भी कहीं कोई इतना क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, जबकि रोहित शर्मा मौजूदा आईपीएल की अगर हम लोग बात करें स्टैट्स की तरफ, तो खैर मैं जाना ही नहीं चाह रहा हूं। मौजूदा आईपीएल की अगर हम लोग बात करें तो रोहित शर्मा का फॉर्म बेहद बुरा चल रहा है, बेहद बुरा। और मैं रोहित शर्मा का बाकायदा फैन हूं, मैं आपको इस बात को बता दूं। और बुरा लगता है ये चीज देखकर कि रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। माइकल क्लार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, उस बंदे का बयान निकलकर सामने आता है और वो कहते हैं कि मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगा कि कुछ भी हो जाए, बस रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या वर्ल्ड कप में फॉर्म में ना आए। अब आप खुद सोचिए ना क्या चल रहा है ये। लेकिन इन बैट्समैन के बारे में आप देखेंगे कोई बात इतनी होती नहीं है। मतलब रोहित शर्मा को लेकर तो मैंने कहीं भी इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होते हुए देखा नहीं। लेकिन जहां विराट कोहली खेल रहा है, कंटिन्यूअसली रन बना रहा है, कंटिन्यूअसली टीम को में अपना इंपैक्ट दे रहा है, उसके बावजूद भी विराट कोहली का क्रिटिसिज्म आपको हर तरफ होता हुआ दिखाई देगा। और कल का मैच भी इसी बात की बानगी थी कि एक और मैच हुआ और एक और मैच में विराट कोहली की उसी तरीके से लोगों ने धज्जियां उड़ाई कि भैया ये तो कुछ करता ही नहीं है। मतलब मुझको इस चीज के बारे में लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, मुझे तुक समझ में नहीं आता। आखिर आप एक बैट्समैन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो आईपीएल का में इस सीजन का टॉप स्कोरर है, अपनी टीम को लगा, मतलब कल के मैच में तो विराट कोहली ने कुछ 195 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, चौके छक्के भी बेहतरीन मारे, टीम को एक्सेलरेशन भी दिया। मतलब एक पॉइंट पर जब मैच रुक गया था तो 8 से 10 बॉल बस ली थी बंदे ने इनिंग को दोबारा से शुरू करने में, और उसके बाद जो फिर अटैक किया तो वो अटैक बहुत शानदार था। लेकिन उसके बाद आप एक चीज और नोटिस करिए कि ये जो भी लोग विराट कोहली की बुराई कर रहे थे, इनमें से कोई सामने नहीं आया तारीफ करने के लिए, कोई नहीं आया। तो अगर आप वाकई में अनबायस्ड होकर आगे चीजों को बढ़ाना चाह रहे हो, बिना जले चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो कम से कम जब सामने वाला बुरा कर रहा है तो आप बुराई कर रहे हो तो अच्छा करने पे आप उसकी तारीफ भी तो करो। बट वो चीज आपसे होती नहीं है। और मैंने अपने कई वीडियोस में ये बात कही है कि भारतीयों में एक मानसिकता होती है कि हम हमारे यहां पर जब भी कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते, क्योंकि हमसे ये चीज झेली नहीं जाती। ये कहीं ना कहीं सोसाइटी ने हमारे अंदर ने इंड्यूस कर दिया है कि जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा कर लेता है वो बुरा बन जाता है, या फिर उसके बारे में हमको बुरा बोलना है। मतलब आप अडानी अंबानी के बारे में देख लीजिए, आप बस ये बातें करते रहते हैं कि सरकार का पैसा खा गए, सरकार का पैसा खा गए। वो लोग कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं भारत में, क्या इस बारे में कोई बात करता है? खैर, अब यहां पर ज्यादा बात करेंगे तो ये राजनीतिक का विषय छिड़ जाएगा और उस पॉइंट पर हमको जाना नहीं। मेरा मुद्दा बस इतना ही है कि अगर कोई क्रिकेटर आपको कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपकी टीम में एक इंपैक्ट दे रहा है, और सबसे बड़ी बात यही इनिंग जो विराट कोहली 92 की कल आरसीबी के लिए खेली है, यही इनिंग अगर ये बंदा इंडिया के लिए खेलता है तब भी क्या आप उसको इसी तरीके से इग्नोर करोगे? ये एक जरूर सोचने वाली बात होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में गौर करना भी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास कोहली जैसा क्रिकेटर नहीं होगा तब आपके पास सिर्फ एक ही चारा बचेगा, और वो चारा ये होगा कि आप बाट जो है कि कोई ऐसा क्रिकेटर आ जाए जो विराट कोहली के आधे जितना भी अच्छा खेल पाए। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।